थ्रेशर पर खालिद की बारी भी आ ही गई। थ्रेशर वाली टीम अपना मुआवजा गंदम की सूरत में ही वसूल करती है। आजकल 3.5 मन फी एकड़ चल रहा है। छः माह की मेहनत और इंतज़ार के बाद खालिद को कोई 7-8 मन दाने ही जुड़े हैं, जो इस मियाँ बीवी और 6 बच्चों की फैमिली की बमुश्किल 5-6 माह की रोटी का बंदोबस्त है। जिन किसानों ने ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त की है वो हार्वेस्टर के ज़रिए कटाई को तरजीह देते हैं। ये सारा काम बहुत जल्दी निबेड़ देता है। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਸਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੰਭ ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਏਕੜ ਦਾ 3500 ਰੁਪਈਆ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 3500 ਰੁਪਈਆ ਲਏਗਾ। ਅੱਛਾ 3500 ਮਤਲਬ ਕਿ 7000 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਪੈਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ घर की ज़रूरत की गंदम रख कर बाकी ज़ाहिर है उन्होंने बेचनी है। वो एक व्यापारी से सौदा कर चुके हैं जो अब खेत से ही उनकी गंदम ले जा रहा है। इस बार अंदेशा है कि बारिशों से होने वाले नुकसान के बाइस गंदम की सप्लाई कम रहेगी, इसलिए आम मंडी में भी रेट मजबूत है और सरकार की मुकर्रर करदा सपोर्ट प्राइस 1300 रुपये फ़ी मन के करीब ही है। यह हार्वेस्टर तूड़ी को खातिर में नहीं लाता और इसको संभालने की बजाय ज़ाया कर देता है, जबकि मवेशियों की बढ़ती हुई आबादी की वजह से तूड़ी की डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी नई तूड़ी आने से बिल्कुल पहले जब तूड़ी मार्केट में शार्ट हो गई थी, उसका रेट 1000 रुपये मन तक पहुंच गया था, जो अब 350 पर आ गया है। तूड़ी को बचाने के लिए हार्वेस्टर के बाद इस मशीन की बारी आती है, जो न सिर्फ बिखरी हुई तूड़ी को खेत से इकट्ठा करती है, बल्कि गंदम के पौधे का निचला हिस्सा जो हार्वेस्टर वहीं छोड़ गया था, उसे भी काट कर तूड़ी बना देती है। नज़ीर के फार्म पर भी गहमा गहमी अब बढ़ गई है। यहाँ से अब बड़े तरबूजों की गाड़ियाँ रोज़ निकल रही हैं। रमज़ान की आमद की वजह से अब मंडी में रेट भी बेहतर हो गया है। ये कैच अब काफ़ी भारी हो गए हैं। मैंने देखा कि लोडिंग से पहले एक बाबा जी खेत में तरबूजों को ठोक बजाकर मालूम कर रहे हैं कि कौन सा तरबूज अभी कच्चा है और कौन सा तैयार। पक्के तरबूज वो तोड़कर साइड पर कर देते हैं, जिन्हें मज़दूर उठाकर ले जाते हैं। मुझे इन बाबा जी की काफ़ी अरसे से तलाश थी, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही अहम राज पोशीदा है जो मुझे उनसे हर कीमत पर हासिल करना है। ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਐ ਪੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਕੱਚਾ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਅਜੇ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋੜ ਲਿਆ। यह हार्वेस्टर जदीद है और तूड़ी पर निस्बतन ज़्यादा मेहरबान है। ये पुराने वाले की तरह पौधे को ऊपर ऊपर से नहीं काटता, बल्कि नीचे से पूरा पौधा काटने की कोशिश करता है ताकि तूड़ी का नुकसान ना हो। गंदम वो वाहिद फसल है
जिसकी कीमत सरकार खुद तय करती है और फिर पास्को और फूड डिपार्टमेंट उस कीमत पर गंदम किसानों से खुद खरीदते भी हैं ताकि व्यापारी अपनी मनमर्जी ना कर सकें। इसका लाडला होना बनता भी है कि इसे 21 करोड़ लोग रोज खाते हैं। बहुत से खेतों में अब सफाई की आखिरी रसूमात हो रही हैं। बची कुची तूड़ी और गिरे हुए दानों के दावेदार हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन गंदम से मुतालिक आखिरी जिम्मेदारी सरदार मसीह ने निभानी है। उन्होंने तूड़ी की धड़ बनानी है, यानी तूड़ी के ढेर पर गारे का लेप करके उसे महफूज स्टोर में बदलना है। जिम्मेदार सारा साल तूड़ी इसी स्टोर में से निकाल कर मवेशियों को डालेंगे। मजदूरी तो जी थोड़ी मिलती सरकार पर हम 3 किलो धड़ वा वो भी 3 किलो की एक मन देना इन्होंने चौधरी ने एक मन जी बनती वैसे हैगी 1.5 मन। 1 किले का जी 20 सर लेने तो ये है 5.5 किले। बाकी फिर तुहानू पता ही अगली गल हम की करनी। हाँ है जी मैं जी बुढ़ा बंदा जी एक बनाई है एक बनाई है जिन्नियां कि मिल गई अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर दाने हो जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ? दाने जी हो जाते कोई 12-13 मन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ? नहीं जी फिर दिहाड़ी दा पर नाल कर लीदा जी। हाँ जी हाँ जी ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਹੁੱਲਾ ਗਾਰਾ ਗੁਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਨ ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਆ मुझे सरदार मसीह की म्यूज़िक की इंस्पिरेशन की पूरी समझ तो नहीं, लेकिन एक बात काफ़ी वाज़ेह है कि इसमें बिना किसी तफरीक के यूसुफ भी है, अल्लाह भी है और गुरु भी। मोती कम किसे नहीं रानी है गुरु ने फरमाया ही अगे लगे तुर पी रानी नज़र झोली विच पा के मैं भी मत्था टेक आवांगी आप गुरु नूं जाके। बरसीन चारे का मौसम अब ख़त्म हो चुका है। ज़्यादातर खेतों में इसकी आखिरी कटाई हो रही है। चंद खेतों में से बरसीन का आखिरी पूर नहीं काटा गया, बल्कि उसे पकने के लिए छोड़ दिया गया है। इससे बीज हासिल करके उन्हें अगले मौसम के लिए स्टोर कर लिया जाएगा। अब सभी मवेशियों के चारे के लिए चरी लगा रहे हैं। इसको बरसीन की तरह बार बार नहीं काट सकते, इसलिए इसे काटने के बाद दोबारा बोया जाता है। कटाई और बुआई का ये सिलसिला सर्दियों तक जारी रहेगा। हमें हर बार छांगा मांगा से गुजरते हुए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिल जाता है। छांगा मांगा के जंगल का एक हिस्सा तूत के दरख्तों के लिए मखसूस है, जिसके पत्ते रेशम के कीड़ों की खुराक होते हैं। इसलिए यहाँ रेशम पैदा करने की एक छोटी सनत वजूद में आ चुकी है। महकमा परमिट दिंदा है, जिन्ना जिन्ना लोगों को पैकेट दिते हुंदे ने ते वो फिर परमिट लैके ते वो इस सैरीकल्चर दे विचों जिहड़ा ना जी पत्तर तोड़ के ले जांदे ने, इस्तेमाल करते हैं। तो परमिट नहीं चाहिए ना? नहीं जी नहीं, ये बगैर परमिट दे खाई जा रहे हैं। नहीं जी नहीं, इनका कोई परमिट नहीं हैगा। मुझे भी दें। अच्छा
कीड़े पालने वाले खानदान परमट लेकर रोज जंगल से तूत के पत्ते इकट्ठे करके कीड़ों को खिलाते हैं। 35 दिन में ये कीड़े अपने गिर्द रेशम का ककून बुन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें इन कारखानों के हवाले कर दिया जाता है। ये ककून को टूटी कहते हैं। जब सुक जाती है टूटी फिर उस तो बाद इन्हू भट्ठी 'च अग जलाई दी। पहले अग जला के भट्ठी जब पानी गर्म होता है ना, फिर रेशम निकलता है। फिर रेशम यानी जिस तरह की क्वालिटी का यानी आर्डर होए, एक क्वालिटी का आर्डर या ज़्यादा या हल्की का, जिस तरह का आर्डर होए उस तरह की क्वालिटी यानी कि उस फिर तैयार करने आर्डर के मुताबिक। जो सबसे बरीक होता है ना, उसमें 14 या 15 वो टूटी लगती है, जो सबसे बरीक होता है। और जो सबसे बारह होएगा, वो जो सबसे बारह है उससे 200 भी टूटी चल जाती है। रेशम के कीड़ों के अंडे हम इंपोर्ट करते हैं। बल्गारिया से हमें मिलता था 2500 रुपये में। उसमें सीड जो होता था वो 12 ग्राम होता था, लेकिन ये जो चाइना वालों ने हमें 2000 में दिया है, इसमें सीड है 17.5 ग्राम और इसमें एग्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसकी औसत पैदावार जो है वो उन्होंने 50 केजी चाइना वालों ने बताई है। जो बल्गारिया का था उसकी 40 केजी थी। और इसमें जो चाइना वाला हमने अभी पलवाया है तो इसकी हमारे पास यानी 40 केजी से लेकर 51 केजी तक भी लोगों की कुकून हुई है। यानी 3-4 फ़र्द की अगर एक फैमिली है ना जी, तो वो बड़े आराम से 2 पैकेट पाल लेती है। तो 2 पैकेट से ना जी इनको तकरीबन 30 से लेकर 60 हज़ार के दरमियान इनको आमदन हो गई है। अगली किस्त में देखिए, गंदम के खाली खेतों में अब कौन क्या उगा रहा है। मुल्कों की तरह गांव का भी डायस्पोरा होता है। ये तारकीन गांव जहां भी हों, ईद पर गांव ज़रूर आते हैं। इस बार हमने ईद अपने घर की बजाय इसी गांव में मनाने का फ़ैसला किया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था।